गेली बने लाइव हो गया। आना बताना, मुझे तो समझ में नहीं आता। लाइव का तो पता चल जाएगा, अभी लाइव हो कभी कोई देखा नहीं। ये हल्ला मत, ज़्यादा मत बजा रही रोगो। काला काला क्यों कर दिया रे? काला नहीं, पहले से ही स्वागत है मैम करके आपका स्वागत है। वो उस बैकग्राउंड की वजह से काला है। तो आवाज़ पूरी आ रही है। बता रे कोती हुजूरनाड़ में। प्रणाम महोदय, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर। नमस्कार। नेता लोग भाषण देंगे। आपको सब बोल रहे हैं नमस्कार। आप अपनी बात रखना शुरू कीजिए, शुरू करें। अपनी बात रखना शुरू करें। तुला फिराक लागे जाता होती ना। पुरानी कसम खाते हो? किसी और का बात मेरे को मत बता। क्या बोला? पुरानी कसम खाते हो लेकिन झूठ वादा करते हो। किसी और को मत बता। समझे क्या? मैं तो कहते इसके रूम में जाके बैठो, ये सिंगर रहता है, मैं मसाला वसाला पीसूँ, तुम आवाज है। चुप रहा, सुन रहे हैं तेरा। अरे ये कोती, अरे पागल लोग बात करे मंत्री लोग से ना। काली का है बता। बोलना क्या है इसमें? आप अपने बारे में विचार रखिए ना। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप खामोश कर दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं खामोश कर दीजिए। अपने विचार रखिए, आप किस लिए बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम कंचन सेंद्रे है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ शासन के प्लानिंग कमीशन पे मैं मेंबर हूँ। और आज मैं जो राजनीति पे ट्रांसजेंडर की जो बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है
उनको राजनीति पे आना कितना ज़रूरी है। और उसका मुख्य कारण ये भी है कि आज माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 पे जजमेंट आया, उसके बाद से सभी राज्य सरकारों को आदेशित किया गया कि वो अपने राज्यों पे ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाएं। और छत्तीसगढ़ शासन ने भी उसकी पहल करते हुए उनके लिए एक बोर्ड का निर्माण किया। लेकिन आज तक जो है समुदाय की खोज खबर कुछ नहीं ली गई है। और राजनीति पे आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जो ट्रांसजेंडर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, वो ट्रांसजेंडर ही अपनी समस्या को वहाँ पे रख सकती है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो समुदाय के बिना कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे नहीं रख सकता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मौका दें और अपने जो पार्टी हैं उस पे जोड़ें, ताकि वो भी सामान्य लोगों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। हमने देखा है छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी कि बहुत ही ज़्यादा वोटों से, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उन्होंने जीत हासिल की है और जनता का आशीर्वाद मिला। और उन्होंने बेहतर काम करके भी दिखाया, जो एक स्त्री और पुरुष नहीं कर सके वो एक ट्रांसजेंडर ने करके दिखाया है। तो इसलिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी एक चुनाव पे आरक्षण होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे चीज़ों पे और बहुत सारे समुदाय के लोगों के लिए हम आरक्षण की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए अभी आज की स्थिति पे सिर्फ कागजों पे ही है। तो मैं चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें, जितनी भी राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां हैं, उस पे तृतीय लिंग समुदाय को भी मौका दें, ताकि वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और जनता के बीच जा सके और समुदाय की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक लेके जा सके। तो इसीलिए जितने भी नगरीय निकाय चुनाव हैं, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वार्ड के जो चुनाव हैं, उस पे भी समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें सभी राष्ट्रीय पार्टी। उसके अलावा हम चाहते हैं कि और भी जो लोग जो ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो भी ट्रांसजेंडर समुदाय की थोड़ा सा सूद लें और उनके साथ बेहतर काम करें, ताकि जो आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं समुदाय के लोग, वो उपेक्षित महसूस ना करें और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। समुदाय की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आज रोजगार नहीं है। जब अभी हम देखते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 से प्रभावित बहुत सारे ट्रांसजेंडर समुदाय हैं जिनके पास खाने के लाले पड़ गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर कोई भी राजनीति पार्टी में अगर समुदाय होता तो ये समस्याएं नहीं आती। और हम देखते हैं कि समुदाय की समस्या सिर्फ और सिर्फ समुदाय के लोग ही उठाते आ रहे हैं आज की स्थिति पे। तो सामान्य लोगों की भी ज़रूरत है कि हम सब मिलके एक साथ इस समुदाय के साथ खड़े हों, ताकि हम अपने आप को उपेक्षित ना महसूस करें। हम सारे लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन मैं वो बड़ी बड़ी पार्टियों से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने आज तक अपनी पार्टियों में समुदाय को स्थान दिया है। आज समुदाय जो है, हमने चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे यूपी में हम बात करें, जितने भी ट्रांसजेंडर लोगों ने चुनाव लड़ा है वो एक निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और जीत के भी आए हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि सभी राष्ट्रीय पार्टी इनको मौका दे, अपने साथ जोड़ के रखें, ताकि जो भी आज समस्याएं आ रही हैं ट्रांसजेंडर के लिए, चाहे आवास की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, ये समस्याएं दूर हो सके।
उसके अलावा ये है कि आज हम बहुत सारे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको लेके हम खड़े होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के मुद्दों को लेके कोई भी खड़ा नहीं होता है। तो हम सबको एक होने की ज़रूरत है, ताकि ट्रांसजेंडर के साथ साथ सामान्य लोग भी उनकी समस्याओं के साथ पे खड़े हों। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी सालों का। मैं देखती हूँ कि चाहे अगर कोई ट्रांसजेंडर के साथ पे अगर रेप हो जाता है, चाहे हत्या हो जाती है, तो आज तक किसी भी जो संस्थाएं हैं या जो लोग हैं समाज सेवी, वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ये विधानसभा चुनाव पे मैंने चुनाव लड़ा एज ए विधायक के लिए, और मैंने देखा कि 2014 पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी चुनाव के जो फॉर्म्स होते हैं उस पे महिला और पुरुष के अलावा ट्रांसजेंडर का कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, जिसके कारण मुझे चुनाव लड़ने पे काफ़ी दिक्कतें आई थी और मैंने बहुत संघर्ष किया और फिर मैंने अपने फॉर्म पे ट्रांसजेंडर का ऑप्शन लेके आया। तो हम देखते हैं कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इसीलिए आम जनों से भी मेरी विनती है कि आप समुदाय के साथ खड़े होइए, ताकि समुदाय अपने आप को उपेक्षित ना महसूस करे। मैं उस माता पिता से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने औलाद को उसी रूप में ही स्वीकारे जिस रूप में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी माँ के ही पेट से जिस तरीके से एक स्त्री और पुरुष ने जन्म लिया है, तो हमें भी स्वीकारें, हमें ना नकारें, ऐसी स्थिति ना पैदा करें कि वो अपने घर से बेघर हो जाएं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते रहते हैं कि समुदाय के लोग भिक्षावृत्ति करते हैं, सेक्स वर्क करते हैं, लेकिन आज समुदाय एक कदम आगे बढ़ाया है। आज समाज को भी और सरकार को भी हमारे साथ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि समुदाय के लोग मेन स्ट्रीम पे आ सके और अपनी राजनीति पे सक्रियता दिखा सके। हम देखते हैं बहुत सारे राज्यों पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं जो बहुत ही अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ पे उनके क्षेत्र के सामान्य लोग भी उनके साथ खड़े होइए, ताकि वो लोग अपने आप को अकेला न महसूस करें और सरकार के पास में जो हमारी समस्याएं जल्दी से जल्दी पहुंचे और सरकार उस पे एक निर्णय ले। हम देखते हैं कि जो समुदाय के जो लोग हैं वो लोग अपनी पीड़ा बताने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। पत्रकारों का एक सहयोग मिलता रहता है शुरू से हमें, कि पत्रकारों हमारी आवाज़ उठाते रहती हैं, लेकिन वो भी एक हद तक रहती है। आज की स्थिति पे जिसके पास एक संगठन होता है उसकी आवाज़ बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाती है। इसीलिए मेरा विनती है कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया आप इस समुदाय के लिए भी सोचें और इस समुदाय के लिए भी काम करें। हम कोई समाज के अंग हैं, हम भी चाहते हैं कि हम समाज की मुख्य धारा में जुड़े और सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं जो एक स्त्री और पुरुष जी रहा है। उसके अलावा राजनीति पे भी समुदाय की भागीदारी हो, सभी रोजगार पे भागीदारी होनी चाहिए, ताकि समुदाय भिक्षावृत्ति या फिर बधाई टोली का काम ना करे। क्योंकि आज की स्थिति पे शासन प्रशासन के द्वारा हमारे समुदाय के लिए कोई विशेष पैकेज या विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए सरकार को हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत है, आम जनों को सोचने की ज़रूरत है, सभी राष्ट्रीय पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे समुदाय के लिए सोचे और काम करें। हम देखते हैं कि स्वास्थ्य से बहुत हमारा जो समुदाय है मानसिक रूप
क्योंकि बचपन से ही हमारे सिर से आया छीन जाता है। उसके अलावा तो मैं उस सभी माता पिता को विनती करना चाहती हूँ कि वो अपने ही स्वीकारे, ताकि बच्चों को सम्मान देते हैं, ताकि ये जो समुदाय है ये हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उदाहरण के तौर पे मैं बात करती हूँ या फिर छत्तीसगढ़ की मेयर वर्तमान में मधुबाई किन्नर, उनका जो काम था काफ़ी लोगों ने सराहा और काफ़ी लोगों ने उसी तरीके से राजनीति में आज बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन, उसके अलावा और भी जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पे ट्रांसजेंडर बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन क्या चीज़ें हो जाएंगी? आज भी समुदाय के लोग बेरोजगार हैं, आज भी समुदाय के लोग दर बतर भटक रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। जब से ये लॉकडाउन हुई है, कोविड-19 से जो लोग प्रभावित हुए हैं उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय भी बहुत ही लंबे समय से परेशान है, उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी राज्य सरकारें इसके लिए एक पहल करें और उनके लिए भी काम करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आज भी रोजगार, आवास और खाद्य सामग्री की ज़रूरत है। तो इसीलिए सभी से मेरी विनती है कि हमारे समुदाय के लिए भी काम करें, हमारे समुदाय के बारे में भी सोचें और सभी का योगदान होना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है तो वो एक पीड़ित व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि आम जनों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार ये विनती करना चाहती हूँ कि आम जनों से कि वो भी हमारे जो मुद्दे हैं उसको एक मुद्दा बना के लड़ें, क्योंकि कुछ अभी राज्यों पे तो इसमें समुदाय की भी भागीदारी हो, उसके लिए आप सभी पहल करिए। उसके अलावा सभी जितने जगह पे ट्रांसजेंडर बोर्ड नहीं बने हैं उसके लिए आप सभी मिलके एक कोशिश करिए कि वहाँ पे एक बोर्ड बने और उसका जो प्रेसिडेंट जो बने वो समुदाय से ही हो, ताकि वो समुदाय की समस्या को अच्छे से समझ सके। उसके अलावा अगर वो राजनीति पे आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है, जैसा कि रोजगार है, आवास की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। तो इसीलिए राजनीति पे आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है कि आज जो बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज जो लोग बेघर हैं या फिर जो आवासहीन हो चुके हैं या जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए एक व्यवस्था करें, अपने अपने राज्य सरकारों से बात करें, संबंधित विभाग से बात करें, ताकि कोई अच्छा काम हो सके उनके लिए और वो अपने आप को अकेले महसूस ना करें। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरा फेसबुक लाइव में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समुदाय की मदद करें जो अपने आप को लंबे समय से इस समाज से अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। वो उस तरीके से महसूस ना करें और वो उनके लिए चाहे छोटा सा जॉब ही क्यों ना हो, उनके लिए जॉब की व्यवस्था करें।
और बहुत सारे जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी योजनाएं निकली हुई हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, खुद का लोन व्यवस्था करने की बात हो। तो इसीलिए इन सब के लिए एक बहुत अच्छा पहल हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि उसी तरीके से और दूसरे भी जो राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, झारखंड हो, नई दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, तो इन राज्यों पे भी ट्रांसजेंडर बोर्ड बनने चाहिए। बोर्ड बनने से एक बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं उससे निदान मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड बनने से समुदाय के लोग डायरेक्ट सरकार और विभाग के संपर्क में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम सबको एक पहल करने की ज़रूरत है कि सरकार ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दे। और अगर समुदाय के लोग अगर राजनीति पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है आज तक ना तो राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में ट्रांसजेंडर के मुद्दों के बारे में कोई विचार नहीं करता, ना ही कोई सवाल करता है। अगर समुदाय से ही कोई विधायक, एमपी, पार्षद, मेयर बन के आते हैं तो ज़रूर वो अपने समुदाय के बारे में सोचेंगे और आम जनों के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि सामान्य एक स्त्री और पुरुष जो है भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त होते रहता है, लेकिन समुदाय के आगे पीछे कोई नहीं होता है। तो हमने देखा है कि जितने भी लोग आज समुदाय के लोग राजनीति पे आए हैं, तृतीय समुदाय के, उनकी छवि एकदम साफ रही है और उनके दामन में कोई दाग नहीं आया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ये समुदाय को की पहल करें, कोशिश करें ताकि राजनीति पे आए और काम के साथ साथ समुदाय के जो लोग हैं जो आज अपनी समस्याएं बता नहीं पा रहे हैं, वो अगर उनका स्वयं का ही कोई में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो खुल के अपने विचार रख सकते हैं। उसके अलावा ये भी है कि आज जो सरकार के तरफ से कुछ जो राज्यों पे काम हो रहे हैं थोड़े भोड़े, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे एकदम काम नहीं हो रहे हैं और समुदाय जो है पुराने रीति रिवाजों के चलते भिक्षावृत्ति या फिर बधाई टोली पे ही जीवन यापन कर रहा है। तो वो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग एक पहल करें, कोशिश करें कि अपने के लिए, उसके साथ साथ समुदाय की जो समस्याएं हैं वो सरकार और विभाग तक आसानी से पहुंच जाए। मैंने चुनाव लड़ा, मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं चुनाव पे तीसरे नंबर पे थी। ना तो मैंने पैसे खर्च किए ना कुछ, बस ये है कि मेरे जो विचार हैं उससे लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उसी तरीके से आज बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े और काम करे, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं वो एक स्त्री और पुरुष का काम देख चुके हैं और एक ट्रांसजेंडर को भी मौका देना चाहते हैं। बस एक पहल करने की ज़रूरत है, बस एक जज्बे की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय के साथ समय बिताइए, उनसे बात करिए। जब तक हम बात नहीं करेंगे कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी समुदाय के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि ये समुदाय के बीच में अगर हम जाते हैं तो ये किस तरीके से व्यवहार करेंगे, क्या ये आक्रामक हो जाएंगे या फिर
हमें गाली गलौज करेंगे, तो मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि समाज के लोग, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनके साथ बैठना, बात करना। हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से एक स्त्री और पुरुष काम करती है उस तरीके से काम करना। हम भी चाहते हैं कि जो सामान्य बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, कॉलेज पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस तरीके से शिक्षा प्राप्त करना। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग समुदाय के साथ जुड़िए, बात करिए, ताकि आपके मन में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। मैं जानती हूं कि जो पुराने किन्नर समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे सस्पेंस बरकरार रखे हैं, बहुत सारा सस्पेंस डाल के रखे हैं, जैसा कि किन्नरों का जो मृत्यु है उसे छुपा के रखना, उसे घर में गाड़ना। आज भी बहुत सारे लोगों को समुदाय के बारे में जानकारी नहीं है। उसके अलावा जो है पत्रकार लोगों को भी नहीं पता है कि समुदाय के जो लोग हैं उनको समुदाय कितने प्रकार के होते हैं और समुदाय की क्या समस्याएं हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों के साथ पे भी वार्तालाप करनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करते रहना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि तक हमारी बातें पहुंच सके। पत्रकार जो बंधु हैं वो एक आसान जरिया हैं जो हमारी बात पहुंचाने के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार बंधुओं के साथ पे बात करनी चाहिए, ताकि हमारी बातें सरकार तक पहुंच सके। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो समुदाय को भी मौका दें। जिस तरीके से महिलाओं के लिए कोटा होता है, ST SC के लिए कोटा होता है, ST के लिए कोटा होता है, OBC होता है, उस तरीके से ट्रांसजेंडर के लिए भी एक कोटा निर्धारित करें, ताकि सब लोग अपना योगदान दे सके, अपनी काम दिखा सके, लोगों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। उसके साथ साथ पे वो अपने समुदाय के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि इक्वालिटी की बात करते हैं, हम बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि तृतीय समुदाय को समानता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो समुदाय को अपने साथ, अपने घर पे एक बहन के रूप में एक्सेप्ट किए हैं, एक भाई के रूप में एक्सेप्ट किए हैं? किसी ने भी नहीं किया है। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि बात ना करें, काम भी करें, क्योंकि काम करने से ही बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि हम अगर समानता की बात करते हैं तो हमें वो सारे काम करने चाहिए जो हम बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं। जो हमने देखा है कि आज भी जो लोग हैं आसानी से ट्रेनों पे दिख जाते हैं, किसी के यहाँ शादी बच्चे होते हैं तो आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज पे ट्रांसजेंडर समुदाय के रूप में अपनी रियल आइडेंटिटी को लेके पढ़ाई कर रहा हो या फिर जॉब कर रहा हो। क्योंकि मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है कि समुदाय के लोग अपने आप को छुपा के पढ़ाई और जॉब करते हैं और परिवार के बीच में रहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े संगठन हैं, NGO वगैरह हैं, CBO बने हैं, लेकिन वो भी एक टारगेटेड प्रोग्राम के तहत काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं, और प्रोजेक्ट बंद होने के बाद में वो उनको पूछते तक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम आपके साथ पे हैं तो हमको दिल से काम करना चाहिए। अगर हम समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें भी बाकी जिस तरीके से हम अपने ऑफिस पे दूसरे लोगों को सामान्य रूप से अगर रखे हैं और देख रहे हैं कि काम हो रहा है, तो उसी तरीके से हमको
एक ट्रांसजेंडर को अपने बगल में ही बैठा के काम करवाने की ज़रूरत है। अपने साथ एक मित्र बना के स्कूल और कॉलेज पे पढ़ाने की ज़रूरत है। हमें अपने भाई और बहन की तरह उसे प्यार देने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम सबको जो हम समानता की बात करते हैं वो उस दिन दूर होगा जिस दिन हम इस समुदाय को अपने साथ लेके चलेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं और मुद्दों को लेके काम करेंगे। बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि राजनीति पे आना बहुत ज़रूरी है समाज के लोगों को, क्योंकि समाज में जो आज जो समस्याएं हैं और जो तृतीय लिंग समुदाय जो अपने आप महसूस कर रही हैं और जो समस्याओं से जूझ रही हैं, वो उसी दिन दूर होगी जिस दिन कोई ट्रांसजेंडर एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में या वार्ड के पार्षद के रूप में शामिल होगा। उसी दिन हम बोलेंगे कि हाँ, आज हमारी जीत हुई है। और उस दिन समुदाय के लोग अपने आप को समाज की मुख्य धारा में लेके आएंगे। मैं जानती हूँ कि आज भी समुदाय के पास में रोजगार की समस्या है, आवास की समस्याएं हैं, इसीलिए वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। और हमारे जितने भी एनजीओ साथी हैं और जो संगठन में जो साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी विनती करना चाहती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तहत काम ना करें। दिल से एक रिश्ता बनाइए। जिस तरीके से आप बाकी लोगों के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो भाई बहन का हो, दोस्त दोस्त का हो, या फिर भाई बहन का हो, या औलाद और माँ का हो, उसी तरीके से तृतीय लिंग समुदाय के साथ पे भी एक रिश्ता बना के रखिए, ताकि समुदाय के लोगों को अपने आप में अकेला महसूस ना होना पड़े और वो सब काम कर सकते हैं जो एक स्त्री और पुरुष कर सकता है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आप सभी को कि राजनीति पे अगर समुदाय के लोग आते हैं तो बहुत अच्छा और बेहतर काम करके दिखाएंगे जो एक स्त्री और पुरुष ने नहीं किया है वो चीज़ें। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग आज भी समुदाय को उपेक्षित की नज़रों से देखते हैं, घृणा की नज़रों से देखते हैं। वो चीज़ें नहीं होगी जिस दिन हम उनको अपने साथ बैठा के काम करेंगे, अपने साथ बैठा के वो सारे काम करेंगे जो बाकी लोग करते हैं। तो उसके बाद आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई शायद ख़त्म हो जाए और सरकार के साथ साथ आम जनों के सहयोग के बिना ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार एक माध्यम है, लेकिन आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, लेकिन आम जनता अगर सोचता है कि इनकी समस्याओं के साथ हम खड़े हो सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो सकती है। बस धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। विक्की जी, आपने पूछा है थर्ड जेंडर लोगों के ऑपरेशन मेकाहारा अस्पताल में किए गए ऑपरेशन सफल हुआ। मैं आपको बता दूं विक्की जी कि ऑपरेशन तो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें आज भी जो लोग हैं वो सरकार, मैंने कहा ना कि सरकार के कहने और करने में बहुत फ़र्क है। उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए तो जो SRS है वो निःशुल्क करवा दिया, लेकिन वो SRS कंप्लीट SRS नहीं है और वो SRS फेल हो गया है। और एक जो हमारे ट्रांसजेंडर साथी हैं उनकी मृत्यु भी हो गई है और उसके कारण वो ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। तो
मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार एसआरएस करना चाहता है तो वो पहले डॉक्टरों को अच्छे से उनको एक्सपीरियंस हो और वो पहले सर्जरी कर चुके हों, ऐसे डॉक्टर को हायर करना चाहिए। किसी को भी एसआरएस करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। और अभी तक फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ पे जितने भी एसआरएस हुए हैं वो एसआरएस फेल हुए हैं, उसमें से कोई भी केस सक्सेस नहीं हुआ है। और रहा सवाल आपने पूछा है कि अपने समुदाय पे शिक्षा पे जो शब्द हैं ये बेहतर हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो आज समाज के लिए एक जो गाली होती है वो आज थर्ड जेंडर के लिए एक नाम हो गया है। आज बहुत सारे अपशब्दों से इस समुदाय को नवाजा जाता है, उसके कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जैसे कि छक्का, मामू, सिक्सर। और वो जब अपने स्कूल पे या जो अपने जो प्रधान पाठक हो, चाहे वो अपने माता पिता हो, जब उनसे वो शिकायत करते हैं तो उनके तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने के कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो अपशब्द है उस पे प्रतिबंध लगने चाहिए। स्कूल पे एक टीम बननी चाहिए, जो एक निगरानी समिति, ताकि ऐसा कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है उसको कोई अपशब्द ना कहे और वो अपने आप को उपेक्षित ना महसूस करे। आशीष कुमार जी, आप पूछ रहे हैं कि आपके जीवन में मतलब शिक्षा का, तो देखिए मैंने अपना जो शिक्षा है, जब मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ में थी तो मैंने अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी को छिपा के पढ़ाई की हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनको उसी रूप में ही स्वीकारा जाए। और जिस तरीके से एक महिला अगर अपने आप को नहीं छुपाती है, एक पुरुष अपने आप को नहीं छुपाता है, तो उसी तरीके से हम पर इतना जोर जबरदस्ती क्यों। इसीलिए मैंने बोला आपको कि एक ऐसा टीम बननी चाहिए, एक जांच टीम बननी चाहिए या निगरानी समिति बननी चाहिए कि ऐसे किसी भी बच्चे के साथ पे भेदभाव ना हो और उनको कोई अपशब्द ना बोले। आप अनुराग जी, आप पूछ रहे हैं कि जब राजनीति संख्या के ओर से केंद्रित है तो ऐसे में इतनी कम संख्या में साथ थर्ड जेंडर राजनीति के साथ भविष्य में कैसे उम्मीद रख सकते हैं। देखिए, बोलते हैं कि आज जो हमारे समुदाय की जो जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन इसी कम की जनसंख्या पे भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल वर्कर के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के रूप में हो। तो मैं यही कहूँगी कि अगर वो राजनीति के क्षेत्र पे आते हैं तो एक बेहतर काम करेंगे। इस पे जनसंख्या का कोई वो नहीं है। और मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ी थी उसमें जनसंख्या ट्रांसजेंडर का बहुत कम था, लेकिन मैं तीसरे नंबर पे थी। तो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आम जन भी चाहता है कि जो समुदाय के लोग हैं वो राजनीति पे आएँ और सक्रिय भूमिका निभाएं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति पे आने की ज़रूरत है। अभी दुर्ग में किसी भी समुदाय के लोगों को आवास तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ उस पर विचार किया जा रहा है। और सरकार से और डिपार्टमेंट से मैं खुद भी एडवोकेसी कर रही हूँ कि जो पीएम आवास, अटल आवास, बॉम्बे आवास हैं, उस पर इनके लिए जो रिजर्वेशन है 2% का, उसके तहत समुदाय के लोग जो हितग्राही हैं, जो उसमें प्राथमिकता रखते हैं, उनको आवास दी जाए। उसके लिए जो नगर निगम आयुक्त हैं और ज़िले के जो कलेक्टर महोदय हैं उनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही है। और आने वाले समय पे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी दुर्ग पे जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको आवास मिल जाएगा। मनीष जी, आप पूछ रहे हैं कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो मेरा नाम कंचन सेंद्रे है
और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा जो जन्म है उड़ीसा पे हुआ है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए काम कर रही हूँ और अभी वर्तमान में मैं तृतीय लिंग कल्याण जो बोर्ड है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड उसमें एज ए मेंबर के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है संघर्ष समिति करके उसकी प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, जब मैं काम कर रही हूँ आपने पूछा विकास जी कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाती हैं तो किन्नर होने के कारण क्या समस्याएं जाती है और आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत ऐसे कम जो लोग हैं वो लोग जो हमारे जो समुदाय के लोग हैं उनको आज भी हंसी का पात्र समझते हैं और एक मजाक उड़ाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं जहाँ पे आज भी समुदाय के लोग जाने के लिए कतराते हैं। मैं अपने स्वयं का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कुछ विभागों में जाती हूँ तो उनको ये लगता है कि मैं या तो उनके पास बधाई मांगने के लिए आई हूँ या पैसे वैसे मांगने के लिए आई हूँ करके वो कई बार मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं। तो आज लोगों को भी स्वीकारना पड़ेगा कि ये समुदाय सिर्फ भिक्षावृत्ति या फिर नाच गाने के लिए ही नहीं जाना जाता है, वो अपने अच्छे कामों से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार किन्नर समाज के लिए क्या अच्छे कार्य कर रही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले तो एक वेलफेयर बोर्ड बनाया है, ठीक है, वो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ साथ पे जो आदेश निकलते हैं, चाहे वो जहाँ से बोर्ड से और जो हमारे जो वहाँ से जितने भी IAS वगैरह हैं वो सारे जब आदेश निकालते हैं, लेकिन उसका जो ज़मीनी स्तर पे जो क्रियान्वयन होना चाहिए वो क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे समुदाय के जो लोग हैं वो बेघर हैं, उनके पास आवास नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है। हम लोन की व्यवस्था करते हैं लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं और जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो महिला बाल विकास हो जिसमें एकल महिलाओं को जो सक्षम योजना के तहत लोन दिया जाता है, वो लोन आज भी समुदाय के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। लोग आज दर बतर भटक रहे हैं कि उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो सरकार है, आज सरकार के कहने और करने में बहुत फर्क है। सरकार आदेश तो बहुत सारे निकाल दे रही हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है आज की स्थिति पे। उसके अलावा आपको अगर कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि दुर्ग पे जो आज कुछ जो काम हुए हैं वो अधिकारियों के जो संवेदनशील होने के कारण ही हुए हैं और कहीं ना कहीं समुदाय के लोग आज सामने आए और आम जन का भी बहुत प्रभाव रहा है, उनकी मेहनत रही है कि उन्होंने हमारे लिए साथ दिया और उसके साथ साथ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो आसानी से बन गए, चाहे वो राशन कार्ड हो